नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी राजनीतिक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कैराना, रामपुर, इसके अलावा मेरठ, बागपत तमाम सारी सीटों पर बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया है और तमाम सारी सीटें बीजेपी की झोली में जीत कर डाली है। ऐसे धर्म सिंह सैनी उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं। सैनी साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। जो जीत हासिल की है बीजेपी ने, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े वर्ग को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी आपके पास थी। विधानसभा चुनाव से पहले आप बीजेपी में आए और उस इलाके में बड़े पैमाने पर बीजेपी को सफलता मिली। अब लोकसभा के चुनाव में भी एक बड़ी सफलता मिली है। ऐसे में क्या ऐसा मूल मंत्र था जिसके आधार पर बीजेपी को ये सफलता मिल पाई तब जब महागठबंधन जैसा विकल्प सामने था? देखिए अवनीश जी, 2014 में माननीय मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब की 2019 में उन 5 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यों का, जो जनहित में उन्होंने 5 वर्ष में कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष की सरकार में आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो केंद्र सरकार के कार्य थे उन्हें ज़मीन तक ले जाने का कार्य किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया है। उन गरीब लोगों को जो दवाई या इलाज के अभाव में मर जाते थे पैसे की कमी में, उन्हें 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड बना करके उन्हें जीवन दान देने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसके कारण आज पूरे भारतवर्ष की जनता भाजपा में थी, मोदी में थी, योगी में थी। इसलिए जनता जो है आज पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत देने में भारतीय जनता पार्टी को सफल हुई। रहा सवाल कि मेरी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी थी, मेरठ में, बागपत में, कैराने में, हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमने भी चुनाव के दरमियान, वैसे तो जनता को सभी जानकारी है, आजकल बहुत ही सोशल मीडिया, टीवी चैनल, आप लोगों के माध्यम से जनता तक सारी बात जाती है, लेकिन हमने भी जन जन तक जाकर के उन लोगों को ये बताया, ये समीकरण बताया कि जो गठबंधन के रूप में या विपक्षी दल हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। आपस में ही वो चुनाव के बाद में वो लड़ने का काम करेंगे। जो आज हो रहा है, ये बातें हमने जनता को बताई है, जनता की समझ में आई है और जनता ने आशीर्वाद दिया है। नहीं, पर एक बड़ी बात ये थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे पहले दूसरे चरण के, तब बहुत शोर था कि महागठबंधन का हुआ है, जातीय समीकरण बहुत प्रभावी हैं। आप खुद लगातार 2002 से विधानसभा में उत्तर प्रदेश के चुन के आ रहे हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों का कितना महत्व है। ऐसे में एक 2 बड़े ऐसे राजनीतिक दल एक मंच पर आए, उनका वोट बैंक एकजुट हो, प्लस एक जो एंटी गवर्नमेंट वेव होती है, एंटी इनकम्बेंसी, वो माहौल भी एक तरीके से राजनीतिक तौर पर हो। 5 साल की दिल्ली की सरकार, 2 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद, तो क्या ये डर नहीं था आप लोगों के मन में कि बड़ी चुनौती होगा मैदान में? नहीं, शुरू में गठबंधन होने से हम लोगों को भी थोड़ा सा भय था इस बात का, लेकिन हमारे नेता समय समय पर, जैसा आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी बैठक ली। उन्होंने जो मंत्र हमें दिए, मेरठ में उन्होंने हमारी बैठक ली थी। सभी जो प्रभारी बनाए गए थे या जो लोग टीम के मेन लोग लोकसभाओं पर लगाए गए थे, उन्होंने जब हमें समीकरण बताया और भारतीय जनता पार्टी की नीति बताई कि हम इस पॉलिसी पर चुनाव लड़ेंगे, उसी पॉलिसी पर हम चले हैं। रणनीतिकार, क्योंकि संगठन होता है, रणनीतिकार हमारे आदरणीय अमित शाह जी बहुत बड़े रणनीतिकार हैं चुनाव के, तो उन्होंने जो हमें जब गुरु मंत्र देने का काम किया तो उसी तरीके से हम चले, तो हमारी घबराहट तो वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस पैटर्न पर चले और उसमें हमें सफलता मिली। अच्छा, एक बात जो बार बार कही जा रही है, इस बार लोकसभा के चुनाव में सांसद चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव पर लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन सीटों पर भी जिन सीटों को लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, उन सीटों पर भी, जैसे फिरोजाबाद की सीट, इस तरह की सीटों पर भी पार्टी को जीत हासिल हुई है। तो क्या ये मोदी मंत्र था, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा था कि हारी हुई सीटें भी आपके खाते में चली गई, या फिर सच में संगठन का काम और सरकार का काम जमीन तक इतना था कि लोगों ने आपको वोट किया है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ
अब भी कह रहा हूँ कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय योगी जी का, इनका जलवा तो एक जनता मानती है। एक बहुत साफ छवि के नेता हैं, देश को सुधारना चाहते हैं, देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी जनता के मन में ये बात जाती है कि एक इस तरह के जिनका कोई परिवार नहीं है, जो अपने परिवार के लिए कुछ चाहते नहीं है, जो केवल देश के लिए चाहते हैं, उनका परिवार भी अगर है तो वो जनता ही है देश की। वो 130 करोड़ इस देश की जो जनता है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं बगैर जात पात के। ये गठबंधन हुए या जो भी दल थे, वो जात की, बिरादरी की राजनीति करते हैं। आज जात बिरादरी वोट देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ख़त्म। कोई ऊंच नीच जात पात कहीं नहीं मिला, केवल मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का कमल को खिलाने के लिए हर व्यक्ति, हर जाति तैयार रही। अरे लेकिन ये बात जो कही जाती थी, आप नज़दीक से गठबंधन की भी सियासत को समझते हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में बीएसपी का बहुत प्रभाव रहा है। आपको लगातार काउंटर अटैक्स 17 में भी झेलने पड़े, इन चुनाव में भी लगातार फेस करने पड़े। क्या वजह रही कि अखिलेश यादव, मायावती एक मंच पर आए, अपने मतभेद भुला करके भी बावजूद इसके उनको इस कड़ी हार का सामना करना पड़ा है? दरअसल जनता अब हर बात को जानती है। जिन्होंने लगभग 25-26 वर्ष एक दूसरे को जी भर करके, पानी पी पी करके गालियाँ दी हों, जो एक दूसरे को किसी भी तरीके से ठंडे दिल से नहीं चाहते थे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वो उनका क्या लालच था जनता जानती थी। किस लालच में वो इकट्ठा हुए हैं? केवल मोदी जी को रोकने के लिए। केवल एक ही बात थी, जहाँ भी जिस स्टेज पर भी उनका स्पीच होता था, मोदी रोको, मोदी रोको। जनता कहती है कि मोदी ही देश को सुधार सकता है। एक गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी को रोको, जनता कह रही है कि मोदी ही देश को आगे बढ़ा सकता है, मोदी इस देश का चार चांद लगा सकता है। तो ये जनता जानती थी कि वो स्वार्थ का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ के लिए नहीं, देश के लिए, हर गरीब अमीर, हर व्यक्ति के, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है। पर जिस कैराना की सीट, आपसे बड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा, जिस कैराना की सीट को उपचुनाव में गंवा दिया था बीजेपी ने, बड़ा डर था कि गोरखपुर, फूलपुर और कैराना का इस बार क्या होगा। कैराना की सीट की जिम्मेदारी आपको मिली, तब मन पे दबाव था कि इस सीट को वापस बीजेपी के खाते में ले आना है, और फिर जब परिणाम आए हैं तो बीजेपी के खाते में सीट है। किस तरीके से ये कर पाए आप लोग? देखिए, कैराना की सीट जब कैंडिडेट चेंज हुआ, कैंडिडेट बदला गया हाईकमान द्वारा, जब ही हमारे मन में एक बात आ गई थी कि हम अब चुनाव जीत जाएंगे, और वो परिणाम हमें साकार हुआ। हमारा जो हाईकमान ने जो प्रदीप चौधरी पर विश्वास किया था, वहाँ की जनता ने उसे सर माथे पर लिया, और हम लोगों ने सबने मेहनत करके, जितनी भी पूरा संगठन था, संगठन की जीत होती है, संगठन ही चुनाव लड़ता है, संगठन ही चुनाव लड़वाता है, संगठन ही लड़ता मरता है, संगठन ही की हार होती है, संगठन की जीत होती है। कौन सा वो समीकरण था जो उस हारी हुई सीट पर, जहां तक मैं जानता हूं कैराना के समीकरण भी कोई बहुत आपके पक्ष में नहीं है, न वहाँ के जातीय समीकरण, न वहाँ के धार्मिक समीकरण बहुत आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अब आम चुनाव में आकर के उस सीट को अपने पक्ष में बड़े अंतर से वो सीट आपने ठीक ठाक अंतर से जीती है, बजाय अगर आप तुलना करें बागपत और मुजफ्फरनगर जैसी सीटों की, वो कैसे कामयाबी मिल पाई? दरअसल ऐसा है कि हमारा उपचुनाव में 55% वोट पोल हुआ था, और 55 ही नहीं, कहीं कहीं 30, 35, 40% तक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ थे। अब की बार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ थे वो 90% से ऊपर वोट पोल हुआ है, 98% तक, 95, 98, 90, यानी कि 88 से कम कहीं नहीं हुआ। तो ये हमारा सबसे पहला पूरे लोकसभा कैराने में जीतने का सबसे पहला हमारा यही, जिस दिन हमारा वोट पोल हमने जोर ही शुरू में इलेक्शन से स्टार्ट होने से लास्ट तक हमने जोर ही ये दिया कि अपना वोट पोल परसेंटेज बढ़ा जाए, क्योंकि हम अगर गठबंधन के मुकाबले देखें तो गठबंधन के मुकाबले हम संख्या में कम हैं। उसका केवल हम यही हमारा वो रहा, हमने फोकस इसी चीज़ को किया हम लोगों में कि हम अपना वोट पोल परसेंटेज बढ़ा पाए, और वो जनता ने बढ़ाया और उसका नतीजा मिला। पर आप अगर देखें कांग्रेस पार्टी की भूमिका अगर बात करें,
कांग्रेस पार्टी भी बड़ी जोर शोर से आई शुरुआती चरण में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। खुद राज बब्बर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे थे। तमाम और भी कद्दावर नेताओं को टिकट दिया गया, लेकिन नतीजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिफर रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई, या उसने आपको परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाया, गठबंधन को नुकसान पहुंचा दिया? नहीं नहीं, उसे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, उससे कोई फायदा। वो इकट्ठे भी, वो देखिए चौधरी अजीत सिंह की सीट पे, चौधरी जयंत की सीट पर कांग्रेस ने सपोर्ट किया उन्हें। नतीजा क्या वहाँ का? डिम्पल यादव की सीट पर कांग्रेस ने सपोर्ट किया, नतीजा क्या हुआ? अगर वो इकट्ठे भी होकर के लड़ लेते तो हो सकता है हमारी जितनी आई उससे 5-7 सीटें और बढ़ जाती। ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बागपत है, मुजफ्फरनगर है, कन्नौज है, वो आपके सामने है। वहाँ तो सबके सब ये अपने जो है राहुल गांधी जी हैं, अब वो वहाँ तो सब दल इकट्ठे होकर के लड़े हैं। वहाँ तो अलग उनका कोई प्रत्याशी ना गठबंधन का था अलग से कोई, या न कांग्रेस का था। राहुल के सामने गठबंधन का अलग नहीं था, और इन तीनों के सामने कांग्रेस का नहीं था। तो वहाँ इनका वजूद दिखा दिया जनता ने। जनता केवल इस मोदी जी को ही चाहती है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब मोदी ही राज रहेगा जब तक इस देश को पूरा सुधरने में समय नहीं लग पाता। पूरा मोदी मैं बच्चा बच्चे के मन में, मैं ताज्जुब करता था जब 3 वर्ष का बच्चा भी मोदी का नाम लेकर के नारा लगाता था। पहली बार विश्व में एक ऐसा नेता पैदा हुआ है जो छोटा दूध मुंह पीता बच्चा, जो बोतल से दूध पी रहा है, वो भी मोदी मोदी कर रहा है। तो और बड़े की तो बात ही अलग है। तो मोदी जी ने देश को सुधारा है। मोदी जी ने बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, गरीब का उद्धार करने के लिए उसे मकान देना, शौचालय देना, घर घर बिजली पहुंचाना, गैस सिलेंडर देना, हर तरीके से गरीब की तरफ ध्यान दिया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि माननीय मोदी जी 2 ही जातियों में वो करते हैं, एक अमीर एक गरीब, और जो गरीब है वो 100% मोदी जी के साथ है। अच्छा, एक बात जो बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में समझ में आती है, अगर आप उसको देखें, कोशिश की जाती थी पिछली बार 2014 के चुनाव में, एक पोलराइजेशन हुआ, समाज 2 हिस्सों में बटा और बड़े वर्ग ने आपका समर्थन किया, और आपको उत्तर प्रदेश में 73 की एक बड़ा मैजिक फिगर उत्तर प्रदेश से कामयाबी का मिला। फिर 2017 के विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी कामयाबी मिली। खासतौर पर आप जैसे नेता जब बीजेपी से जुड़े, एक बड़ा ओबीसी समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन तमाम सारी सीटों पर बीजेपी के साथ जुड़ा, और एक बड़ी सफलता एक बार फिर से 324 विधायकों के रूप में मिली। अब जब 2019 के चुनाव सामने थे, बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के लोग उठा रहे थे, मसलन इनकाउंटर्स के मुद्दे, कुछ वर्ग समाज से जुड़े हुए ऐसे बच्चे या ऐसे लोग, चाहे भले आपराधिक तत्व रहे हों, लेकिन चूंकि उनकी पुलिस ने इनकाउंटर में उनको मार गिराया था, तो उनके भावनात्मक मुद्दों को भी छेड़ने की कोशिश की जा रही थी। गठबंधन के लोग राजनीतिक मंचों से ठोकीदार चौकीदार की सरकार कह करके बातें जनता के बीच में रखने की कोशिश कर रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर के उत्पीड़न से जोड़ने, यानी दलित उत्पीड़न से जोड़ने, ओबीसी समाज के उत्पीड़न से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्यों नहीं कामयाब हो पाए वो लोग? दरअसल उत्तर प्रदेश का बच्चा सबसे पहले इस बात से दुखी था, कहीं कोई बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान खेत में सुरक्षित नहीं था, उसके पशु घर या खेत में सुरक्षित नहीं थे। यानी कोई भी व्यापारी वर्ग या गरीब मजदूर कोई भी सुरक्षित नहीं था। पशु चुरा लिए जाते थे, बंधक बनाए, उन्हीं से पशु अपने जो है वाहनों में बदमाशों ने लोड करवाए और लेकर के चल दिए। उनकी पिटाई छिटाई करी, उनके घर में से जो और सामान था वो भी उठा लिया। माने योगी जी की सरकार आने के बाद में कहीं कोई इस तरह की घटनाएं सब बंद हो गई। जनता अमन चाहती है, जनता सुकून से सोना चाहती है, जनता अपनी बेटी को स्कूल में भेजना चाहती है, जनता अपने बेटे को खेत में भेजना चाहता है, किसान अपने खेत में रह करके अपनी खेती करना चाहता है। वो सारे काम माननीय योगी जी की सरकार में हुए। उससे पहले जिस तरीके की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी,
समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में, उसका एकदम उल्टा हो। अब हर व्यक्ति, आज बेटी कोई किसी भी वक्त किसी भी समय कहीं जा सकती है। कोई बेटा कहीं बाहर से सर्विस करके या अपने फसल बेच करके या किसी भी तरीके से किसी भी समय अपने घर आराम से आ सकता है। परिवार वालों को चिंता नहीं है, वो बेफिक्र है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए हमारे परिवार के सदस्य को किसी को कहीं कोई कठिनाई बदमाश की तरफ से नहीं हो सकती। जितने लोग ये चिल्लाए कि वहाँ वो इनकाउंटर हुआ, वो फर्जी हुआ, वहाँ ये हुआ, वो हुआ, जनता सब जानती है, बदमाश को जानती है, बदमाशी को जानती है। जब वो नाम लेते थे जिनका इनकाउंटर हुआ, उनके नाम से जानती थी। तो जब नाम से जानती थी जनता, और जिसका इनकाउंटर हो रहा है, जनता को का शोषण किया हुआ है, जनता के कत्ल किए हुए हैं, जनता की बहन बेटियों को छेड़ी हुई है, उनका अपहरण किया हुआ है, उनके साथ बलात्कार किए हुए, तो जिन लोगों को वो नाम से जानते थे, उनका पुलिस रात को दबिश दे करके जंगल में या कहीं भी जहाँ भी वो मिलते थे, इनकाउंटर करके अगर मान लीजिए उन्हें जगह से पहुँचाने का काम कर रहे थे, तो जनता योगी जी की सराहना कर रही थी। आज जनता पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के सबसे ज़्यादा नंबर माननीय योगी जी को देने के लिए ये चुनाव हुआ है। अच्छा, एक आखिरी में अब सवाल आपसे पूछूंगा। ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अभी से फिर से इलेक्शन मोड में आ गई। मुझे लगता है पहले दिन से ही आपके विस्तारकों की बैठक अलग अलग होने लगी। खुद प्रधानमंत्री पहले गुजरात गए, अब उत्तर प्रदेश के आज दौरे पर थे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए। आप लोगों ने भी अपने विभाग से फिर से एक योग दिवस मनाने की तैयारी अब से शुरू कर दी है। किस तरह की तैयारी है? आप लोग भी इलेक्शन मोड में आ गए हैं, फिर से नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, मैंने पहले कहा कि रणनीति बनाता है संगठन। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति होगी, जो संगठन की रणनीति होगी, उस पर हम सब लोग काम करेंगे। वो कल से हमें जो है इलेक्शन मोड में खड़े करेंगे कि चलिए, तो हम कल से तैयार हैं। अभी तो देश की जनता जश्न मना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, जनता पूरे तरीके से जो है वो अपने किए हुए काम को, जो मोदी जी को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, उसका भी जश्न मनाना है। तो 30 तारीख के बाद में जो फिर जिस दिन शपथ होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद में जो आदेश संगठन का, हाईकमान का, आदरणीय योग दिवस की तैयारी विभाग कर रहा है? हाँ, योग दिवस की पूरी तरीके से तैयारी है। योग दिवस 21 जून को हम पूरे भव्य तरीके से मनाने का कार्यक्रम हमारा है। और अब की बार तो और 4 चांद लगेंगे, क्योंकि नई नई खुशी और मिली है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से हम योग दिवस अब की बार मनाने जा रहे हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने बहुत भरोसे के साथ बीजेपी के तमाम सारे अलग अलग प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार अभियान में भाग लिया, कुछ सीटें पार्टी को जिताई हैं, और लगातार उनको भरोसा है कि आने वाले समय में भी बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरह की चुनावी रणनीति बन रही है, जनता को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथ जोड़ पाएगी और चुनावी कामयाबी भी बीजेपी के ही पक्ष में लगातार जाती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अवनीश विद्यार्थी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।